दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वो अल्टीमेटम है जिसने इस वक्त पूरे प्रदेश के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। दोस्ती के नाम पर पीठ पर छुरा घोंपने वालों और कानून को हाथ में लेने वालों को सीएम योगी ने सीधी और खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल मामला है सूर्या हत्याकांड का, गाजियाबाद के खोड़ा में, जहां दोस्ती की आड़ में ऐसी खूनी साजिश रची गई कि सुनने वालों की रूह कांप गई। सूर्या को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अपराधी शायद भूल गए कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। इस वारदात के सामने आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पहले गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया और आज बुलडोजर का नोटिस भी असद के घर पर चिपक चुका है। पुलिस की स्पेशल टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चिपकाकर 15 दिन का वक्त दिया गया है कि या तो घर खुद खाली कर दो वरना बुलडोजर तो चलेगा ही। श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा, परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और आज सीएम योगी ने भरे मन से साफ साफ समझा भी दिया कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने किसी बेगुनाह पर हाथ उठाया है या दोस्ती की आड़ में खूनी खेल खेला है तो उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन
देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया, तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है, और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? और आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।